हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग वेल्डर ट्रेड का 24 लेसन लेकर आए हैं। चलिए इसको हम लोग देखते हैं एक एक करके क्या है। तो यह 24 लेसन जो है आर्क लेंथ है। आर्क लेंथ एक टॉपिक है। आर्क लेंथ वह आर्क के संबंधित ही पूरा का पूरा टॉपिक है। वह आर्क लेंथ की आर्क की लंबाई क्या है, कैसे है, उससे क्या निगेटिव पॉजिटिव है, उसके बारे में हम आप लोग चर्चा करेंगे आज हम लोग। तो इसको देखिए, डेफिनेशन क्या है, क्या देखिए। इलेक्ट्रोड के टिप और जॉब सरफेस। इलेक्ट्रोड के टिप देखिए, जैसे कि जॉब हो गया, ठीक है, और यहाँ इलेक्ट्रोड बना, इलेक्ट्रोड हुआ, ठीक है ना, इलेक्ट्रोड हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड के टिप, यानी यह जो टिप है, यह टिप, इसको बोलते हैं टिप। और जॉब सरफेस, यह जॉब सरफेस होता है। ये क्या है? जॉब सरफेस है के बीच की सीधी दूरी जहाँ पर आर्क बनता है, जहाँ पर क्या होता है? आर्क बनता है। यानी जॉब के टिप, इलेक्ट्रोड के टिप, जॉब के ऊपरी जो सरफेस है वो, उसके बीच जो है सीधी दूरी जहाँ पर आर्क बनता है या बनाया जाता है, उस सीधी दूरी को आर्क लेंथ कहते हैं। क्लियर? समझ में आ गया होगा। इसको बोलते हैं आर्क लेंथ। यानी आपको आर्क लेंथ के लिए आर्क लेंथ किसको बोलेंगे? जब यहाँ इलेक्ट्रोड का टिप, इसी को बोलते हैं, पूरा इलेक्ट्रोड ही होता है, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रोड का टिप यहाँ पर हो गया, इसको टिप बोलेंगे, और यहाँ सरफेस बोलेंगे। और सरफेस के बीच का जो सीधी दूरी है, उस दूरी को क्या कहते हैं? आर्क लेंथ कहते हैं। क्लियर? तो अब समझ में आ गया होगा कि वह किसको क्या कहते हैं। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। यही देखिए, यहाँ पर आपको इसमें बताया गया है कि आर्क लेंथ किसे कहते हैं। आप देख लीजिए कि यहाँ एक जो है पावर सोर्स है, मशीन लगा हुआ है। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जॉब है, देख रहे हैं ना, ये जॉब है। और इसी में है क्या है कि इलेक्ट्रोड है, ये आप दिख रहा है, यहाँ से आपको ऐसे करके यह इलेक्ट्रोड दिख रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रोड है। और ये मेटल ट्रांसफ़र हो रहा है, यानी इसमें से ऐसे मेटल गिर रहा है, इसको बोलते हैं मेटल ट्रांसफ़र होना, ठीक है, मेटल ट्रांसफ़र होना। और इसी में जो है आर्क लेंथ होता है। आर्क लेंथ इसी को बोलते हैं। इसके टिप हो गया, देखिए टिप का ये हो गया, और यहीं पर ये हो गया आपको सीधी दूरी, जहाँ पर ये आर्क बनता है। तो यही जो इसका बीच का जो दूरी हो गया, इसके बीच की जो दूरी हो गई, यही हो गया आपको आर्क लेंथ। क्लियर? तो यह इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रोड के टिप और जो जॉब सरफेस है, जॉब सरफेस, उसके बीच की सीधी दूरी को आर्क लेंथ कहते हैं। ओके, चलिए आर्क लेंथ 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के आर्क लेंथ 3 प्रकार के होते हैं। उसमें कौन कौन सा हो जाएगा? तो आपको मीडियम या नॉर्मल आर्क लेंथ, लॉन्ग आर्क लेंथ और शॉर्ट आर्क लेंथ। ओके, आइए अब नॉर्मल आर्क लेंथ के बारे में हम लोग जानते हैं कि नॉर्मल आर्क लेंथ किसे कहते हैं। नॉर्मल आर्क लेंथ वह होता है जहां आर्क लेंथ इलेक्ट्रोड कोर वायर के डायमीटर के लगभग बराबर होता है। क्या होता है? लगभग बराबर होता है। यानी कोर वायर, इलेक्ट्रोड जो है, इलेक्ट्रोड ही देख रहे हैं, इलेक्ट्रोड हो गया, तो ये टोटली को इलेक्ट्रोड बोलते हैं, लेकिन इसको बोलते हैं कोर वायर। ये जो दिख रहा है ना, ये आपको कोर वायर है, ठीक है, जो लोहा के रहता है, मेटल का रहता है बना हुआ। ये तो ये फ्लक्स है, ये तो देख रहे हैं, ये तो फ्लक्स लगा हुआ है, सर फ्लक्स है। तो कोर वायर जो है दिखा, कोर वायर, यही कोर वायर जो है, कोर वायर, इसी कोर वायर का जो डायामीटर है, या डायामीटर है, जितना डाया है ये जितना है, उतना ही यहाँ पर इसका गैप लेंथ होना चाहिए। तो उसी को बोलते हैं नॉर्मल आर्क लेंथ, या क्या बोलते हैं? मीडियम आर्क लेंथ। यानी जो लेंथ जो है वह इलेक्ट्रोड के कोर वायर के डायामीटर के लगभग बराबर होता है। यानी जितना ही होगा, अगर यहाँ 3 mm होगा या 4 mm होगा, 4 mm, तो यहाँ पर क्या होगा? लगभग 4 mm का गैप होगा, ये दोनों के बीच में 4 mm का गैप होगा। क्लियर? तो जितना क्या कोर वायर है उसी के बराबर अगर होता है तो क्या कहलाएगा? वह नॉर्मल आर्क लेंथ कहलाएगा। यह आर्क सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। क्या होता है? सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। यानी यह आर्क न जल्दी बुझता है, ठीक है, न उसमें आपको मेटल में सटता है, इसलिए यह आर्क बहुत ही स्टेबल होगा, चलाने में भी मज़ा आएगा।
इलेक्ट्रोड बराबर जलता है, इलेक्ट्रोड जो है इसमें बराबर जलेगा, जिससे कि न कम न ज़्यादा, ये बराबर इलेक्ट्रोड खपत होगा। क्लियर। स्पेटर लेस होगा, स्पेटर नहीं उड़ेगा, ज़्यादा स्पेटर इसमें नहीं उड़ता है। फ्यूजन एंड पेनिट्रेशन प्रॉपर होता है। देखिए मेन काम है, मेन चीज़ है कि फ्यूजन इसका जो है, फ्यूजन माने क्या, इसको गलाना, और पेनिट्रेशन माने कहाँ तक गल के जाता है, कहाँ तक गलाता है, तो उसको पेनिट्रेशन बोलते हैं। तो फ्यूजन एंड पेनिट्रेशन माने गलना और जहाँ तक गह में चला जाना, वहाँ तक के स्थिति को यह अच्छा से प्रॉपर करता है। मेटल डिपोजिशन रेट करेक्ट होता है, यानी डिपोजिशन जो है मेटल का, जो डिपोजिशन ये मेटल हुआ, ठीक है, इसको मेटल बोलेंगे। ये मेटल का जो डिपोजिशन हुआ, जो जाना हुआ वहाँ जहाँ पर जाता है, वहाँ पर यह पर गिरना, इस पर गिरता बहुत ही प्रॉपर होता है, करेक्टली होता है। तो ये सारे बहुत सारे सिस्टम है जो नॉर्मल आर्क लेंथ में आपको बना के रखता है, और वह प्रॉपर करेगा, स्पेटर लेस करेगा, इलेक्ट्रोड बराबर जलेगा, आर्क ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, फ्यूजन एंड पेनिट्रेशन प्रॉपर होगा, और मेटल डिपोजिशन रेट करेक्ट होगा। क्लियर। चलिए देखिए लॉन्ग आर्क लेंथ, लॉन्ग आर्क लेंथ में क्या होगा, अगर इलेक्ट्रोड का कोर वायर के डायमीटर से आर्क लेंथ ज़्यादा होता है तब लॉन्ग आर्क लेंथ होता है। देखिए लॉन्ग आर्क लेंथ, जैसे कि यह कोर वायर हो गया, ठीक है, ये कोर वायर हो गया, ठीक है ना, यहाँ से आपको इलेक्ट्रोड ज़्यादा ही मोटा, इसमें आपको क्या हो गया, कोटिंग हो गया, फ्लक्स लग गया। अब इसके बीच क्या है, इसके बीच जितना ये है, जैसे मान लीजिए 4 mm है, कोर वायर का डायमीटर 4 mm है, यहाँ पर जो इसका जो डिस्टेंस है वो 5 mm हो गया। कितना, 5 mm। तो यही अगर कोर वायर की डाया से अगर ज़्यादा हो जाता है इसके डिस्टेंस, तो इसको क्या बोल देंगे, लॉन्ग आर्क लेंथ बोलते हैं। क्लियर, लॉन्ग आर्क लेंथ बोला जाता है। अब देखिए इसमें होता क्या क्या है, हमिंग साउंड होता है। क्या होता है, हमिंग साउंड आता है। अब उसमें क्या है, स्टेबल रहता था, इसमें हमिंग साउंड आता है। उसमें क्रिकलिंग साउंड होता है मीडियम में, उसमें लिखा हुआ नहीं था लेकिन आप लोग लिख लीजिएगा। हमिंग साउंड होता है। आर्क जो है अनस्टेबल होता है, माने जो आर्क लेंथ ज़्यादा होगा तो हो सकता है वो बुझ भी जाए, अनस्टेबल होता है। बेल्ट मेटल ऑक्साइड हो जाता है, ऑक्साइड हो जाएगा क्योंकि जितना ज़्यादा लंबाई होगा, देखिए ये मेटल हुआ, जितना ज़्यादा लंबाई होगा, जितना ज़्यादा लंबाई होगा इसका, उतना ही बाहरी जो कंटामिनेशन है, बाहरी जो ऑक्सीजन है इसमें आने का कोशिश करेगा। क्लियर। जितना अगर सीमित रहेगा तो में कम से कम जाएगा, जितना ज़्यादा रहेगा तो बाहर से जो है अशुद्धियाँ इसमें आने का चांस रहता है, जिससे क्या हो जाएगा, ऑक्साइड ज़्यादा, बेल्ट मेटल ऑक्साइड ऑक्सीडाइजर हो जाता है। क्लियर। फ्यूजन एंड पेनिट्रेशन पुअर होगा। फ्यूजन एंड पेनिट्रेशन पुअर क्यों होगा, जैसे कि देखिए यहाँ पर लंबाई इसका ज़्यादा है, इसको यहाँ से जाते जाते यहाँ हीट कम हो जाता है। क्लियर ना, हीट कम हो जाता है तो इसका क्या होगा, आपको फ्यूजन पेनिट्रेशन कम हो जाता है। क्लियर। मोल्टेन मेटल का कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट होता है। देखिए मोल्टेन मेटल जो है, मोल्टेन मेटल जो है, इसमें मोल्टेन मेटल जो मेटल गिरेगा, ये जो गिरेगा तो यहाँ से ये ज़्यादा छितराने लगता है, क्योंकि ज़्यादा हाइट होने पर देखता है पानी अगर ज़्यादा ऊंचाई से गिराएगा नल से तो इधर उधर छितराने लगेगा। तो ही देख क्या है कि ये कंट्रोल करना इसको डिफ़िकल्ट हो जाता है, ये जो है इधर उधर भागने लगता है, स्पेटर ज़्यादा होगा, इस सब पर छितराने लगता है। ठीक है, तो स्पेटर भी ज़्यादा होगा, और जो इसका डिपोजिशन रेट है, जैसे मेटल डिपोजिशन होता है, वो भी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। क्लियर। तो देखिए, तो इस तरह से स्पेटर भी मोर होता है, इलेक्ट्रोड का वेस्टेज होती है, क्योंकि जो है इसका मेटल जो एने उड़ने लगेगा, इधर उड़ जाएगा मेटल पर, क्योंकि हाइट ज़्यादा है, उड़ जाएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रोड का वेस्टेज हो जाएगा। तो चलिए, तो इस तरह से आपको क्या देखें कि लॉन्ग आर्क लेंथ किसे कहते हैं, लॉन्ग आर्क लेंथ में क्या क्या परेशानी होता है। एक में होमिंग साउंड, अनस्टेबल, ऑक्सीडाइजर, मेटल पुअर और कंट्रोल डिफ़िकल्ट, और स्पेटर ज़्यादा हो जाता है। ओके, चलिए देखिए, इसमें आप देखिए लिए हैं, फिगर बनाकर वहाँ समझा दिए थे, यहाँ आप देख लीजिए, इसको भी समझ लीजिए। ये जो आप डी देख रहे हैं, तो डी जो है एल ग्रेटर देन डी, इसको लेकिन ध्यान लीजिए कि जो एल है, एल ज़्यादा होगा किससे, डी से। ये डी जो है डी से ज़्यादा होगा, तब क्या कहलाएगा, ये लॉन्ग आर्क लेंथ कहलाएगा। ओके, चलिए देखिए, यहाँ लेस पेनिट्रेशन हो रहा है,
अब आइए शॉर्ट आर्क लेंथ। शॉर्ट आर्क लेंथ में क्या होता है, अगर इलेक्ट्रोड के कोर वायर के डायामीटर से आर्क लेंथ कम होता है तो उसे शॉर्ट आर्क लेंथ कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये मेटल हो गया, ये हो गया कोर वायर हो गया, ठीक है, कोर वायर हो गया। सपोज मान के चलिए 4 mm का कोर वायर है, कितना है, 4 mm का है। तो अब इसका जो दूरी है, इसका दूरी जो है वह 3 mm का होगा। 3 mm में 4 mm से कम होना चाहिए। तो कम जैसे ही होगा 3 mm हो जाएगा, 3.5 2 हो जाएगा, 2 5 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, शॉर्ट आर्क लेंथ हो जाएगा। क्लियर। तो शॉर्ट आर्क लेंथ यानी क्या हो गया, एल स्मॉलर देन कितना हो जाएगा, डी, ठीक है। तो ये आपका ये सिंबल आपका इसमें आ जाएगा काम। आप अब देखिए क्या क्या होता है इसमें। शॉर्ट आर्क लेंथ के समय पॉपिंग साउंड होता है, उसमें क्या होता था, हमिंग साउंड, इसमें क्या होता है, पॉपिंग साउंड। क्लियर। इलेक्ट्रोड जल्दी मेल्ट होता है, इलेक्ट्रोड जो है जल्दी जल्दी पिघलता है, क्योंकि इसको यहाँ भी हीट अधिक रहता है, इसी हीट से ये भी जब ज़्यादा नज़दीक रहेगा तो ये भी पिघलने चालू हो जाएगा। तो इसलिए क्या होता है, मेल्ट ज़्यादा होता है। जॉब के साथ फ्रीज होने का खतरा रहता है, जॉब के साथ क्या होता है, फ्रीज होने का खतरा हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत नज़दीक रहता है। नज़दीक होने के कारण हाथ के थोड़ा सा बैलेंस गड़बड़ाएगा तो क्या होगा, मेटल में सट जाएगा, उसी को बोलते हैं फ्रीज होना। तो फ्रीज होने का खतरा बना रहता है। तो वह यह जो शॉर्ट आर्क लेंथ है उसके चलाने के लिए बहुत ही स्पॉट वेल्डर की ज़रूरत होती है। क्लियर। बीड की बिथ नैरो हो जाता है, बीड का जो बिथ है बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है। इसका जो बिथ, ये जो बीड है, बीड जो बिथ है ये जो है यह बहुत ही पतला बीड बनेगा। क्लियर। स्पेटर लेस होगा, लेकिन स्पेटर लेस होगा, क्यों, क्योंकि इसमें इतना नज़दीक रहता है कि स्पेटर उड़ने का इसका मौका ही नहीं मिलता है। क्लियर। फ्यूजन एंड पेनिट्रेशन मोड होता है, फ्यूजन पेनिट्रेशन मोड होता है क्यों, क्योंकि बहुत नज़दीक होने के कारण हीट ज़्यादा रहता है, जिसके कारण यहाँ फ्यूजन पेनिट्रेशन ज़्यादा हो जाता है। ओके, चलिए तो अब देखते हैं नेक्स्ट। ये देखिए यहाँ पर आपको दिखा दिया गया है, देख लीजिए थोड़ा सा, लेस देन, ठीक है, डी है, डी देखिए डी है यहाँ पर हो गया, आपका एल हो गया, और यह एल जो है डी से लेस है, ठीक है। तो अब इसका देख लीजिए, ये जो आपका जो है ये नैरो बीड बना, क्या हो गया, बीड जो है पतला बन गया। क्लियर। मोर पेनिट्रेशन होगा, पेनिट्रेशन ज़्यादा हो गया, उसमें मीडियम होता है, उसमें क्या होता है, उसमें मान के चलिए नॉर्मल रहता है तो उसको मीडियम होता है, लॉन्ग रहता है तो उसका पेनिट्रेशन इतना ही होता है, और शॉर्ट आर्क लेंथ होता है तो उसका देखिए इतना हो गया। तो इसमें पेनिट्रेशन ज़्यादा होगा, ठीक है, शॉर्ट आर्क लेंथ में पेनिट्रेशन ज़्यादा हो जाता है। इफेक्ट ऑफ आर्क लेंथ का क्या क्या इफेक्ट होगा वो आप हम लोग देख लेते हैं। तो लॉन्ग आर्क लेंथ का इफेक्ट क्या होता है हम लोग देखे थे ही, उसी का यहाँ पर बस डबल हो गया। हमिंग साउंड होगा, आर्क अनस्टेबल होगा, बेल्ट ऑक्सीडाइज हो जाएगा, फ्यूजन पेनिट्रेशन पुअर हो जाएगा, और मोल्टेन मेटल कंट्रोल नहीं हो पाएगा, स्पेटर ज़्यादा होगा। ये हम लोग जाने हुए ही हैं। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। चलिए शॉर्ट आर्क लेंथ का इफेक्ट भी हम लोग देख लिए थे। पॉपिंग साउंड, हमिंग साउंड उसमें था, इसमें पॉपिंग साउंड है। इलेक्ट्रोड मेल्ट जल्दी होगा, बीड नैरो होगा, स्पेटर लेस होगा, फ्यूजन पेनिट्रेशन अच्छा होगा। क्लियर। फ्यूजन पेनिट्रेशन अच्छा होगा। चलिए नॉर्मल आर्क लेंथ, नॉर्मल आर्क लेंथ ना देखिए, नॉर्मल आर्क लेंथ में क्या है कि नॉर्मल में शार्प क्रैकलिंग साउंड होगा। क्या होगा, शार्प क्रैकलिंग साउंड होगा। आर्क स्टेबल होगा, क्या नॉर्मल रहेगा तो उसका आर्क स्टेबल होगा। इलेक्ट्रोड इवेनली बर्न, माने यह बराबर इलेक्ट्रोड जलेगा। इवेनली माने बराबर, बर्न माने जलना, बराबर इलेक्ट्रोड जो है बराबर जलेगा। स्पेटर लेस होगा। क्लियर। फ्यूजन पेनिट्रेशन गुड होगा। क्लियर। मेटल डिपोजिशन रेट परफेक्ट होगा। ओके, क्योंकि परफेक्ट होगा, क्योंकि नॉर्मल है तो उसमें अधिकतर चीज़ परफेक्ट ही होना चाहिए। चलिए यूज ऑफ आर्क लेंथ का यूज क्या होता है देखिए। नॉर्मल आर्क लेंथ का यूज क्या करते हैं, माइल्ड स्टील को वेल्ड करने में किया जाता है नॉर्मल आर्क लेंथ का यूज। मीडियम आर्क जो मीडियम कोटेड जो है इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है इसमें। देखिए नॉर्मल जो आर्क लेंथ है उसमें जो है मीडियम कोटेड इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है, और माइल्ड स्टील को वेल्ड करना है फाइनल कवरिंग के समय, ताकि अंडर कट ज़्यादा
कॉन्वेक्स बीड न बने। फाइलन कवरी अगर मारना हो, फाइलन कवरी रन मारना हो तो भी मीडियम, क्लियर, और मीडियम कोटेड इलेक्ट्रोड का यूज करना हो तो आपको इसका यूज किया जाता है, क्लियर। देखिए लॉन्ग आर्क लेंथ का यूज, देखिए प्लग और स्लॉट वेल्डिंग करना है। आप लोग हम लोग देखे थे ना, उसमें एक सिंबल पढ़ाए थे, उसमें प्लग वेल्डिंग था। प्लग इस तरह का 2 मेटल रहता है, 2 मेटल के बीच में छेद करके उसमें आर्क जला दिया जाता है। तो प्लग एंड स्लॉट वेल्डिंग में क्या करना है, आपको लॉन्ग आर्क लेंथ चाहिए। आर्क को रीस्टार्ट करना है। अगर रीस्टार्ट करना है तो क्रेटर भरने के बाद इलेक्ट्रोड हटाने में यह काम किया जाता है। देखिए जैसे कि क्रेटर हो गया, जैसे रीस्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि हम यहाँ पर वेल्डिंग करके और यहाँ पर छूटा, ठीक है, तो यहाँ पर छूटा तो यहाँ क्रेटर बन जाता है। क्रेटर माने होता है गड्ढा सा बन जाता है। ये सब बराबर रहेगा, ठीक है, ये सब बराबर रहेगा, लेकिन यहाँ पर गड्ढा रहेगा। तो गड्ढा रहेगा तो हमको आर्क यहीं पे स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए लॉन्ग आर्क की ज़रूरत होगा। लॉन्ग आर्क कीजिएगा तो लॉन्ग आर्क से भर जाएगा, उसके आगे में फिर अपना मीडियम आर्क में काम चला लीजिएगा। तो क्या होगा कि जब क्रेटर भरना हो तो आपको कौन सा आर्क इस्तेमाल करना है, तो लॉन्ग आर्क, ठीक है। लेकिन इसे एवॉइड करना चाहिए, डिफेक्टिव वेल्ड होता है। लेकिन लॉन्ग आर्क का यूज अधिकतर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें डिफेक्ट ज़्यादा होता है। ओके, शॉर्ट आर्क लेंथ रूट रन के लिए यूज होता है। जैसे शॉर्ट आर्क लेंथ जो है रूट रन, यानी पहला रन जो मारता है, जैसे कै रन मारा जाता है, जितना बार उसमें वेल्डिंग किया जाता है उसको रन बोलते हैं, ठीक है। तो 1 रन, 2 रन, 3 रन, फाइनल रन, इस तरह से होता है। तो रूट रन जब पहला वेल्डिंग कर रहे हैं तो उसमें आप शॉर्ट आर्क लेंथ का उपयोग कर सकते हैं। पोजिशनल वेल्डिंग में, पोजिशनल वेल्डिंग, जिसे पोजिशनल किसको बोलते हैं, जिसको आपको जो पोजिशनल वेल्डिंग उसको बोलते हैं, जैसे कि वर्टिकल हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया, ओवरहेड हो गया, इस सब वेल्डिंग में क्या करना है, शॉर्ट आर्क लेंथ का यूज़ करते हैं। अगर शॉर्ट नहीं करेंगे, लॉन्ग करेंगे, देखिए यहाँ ओवरहेड वेल्डिंग है, यहाँ पर हम इलेक्ट्रोड दे दिए। अब यहाँ अगर लॉन्ग आर्क लेंथ होगा तो ये यहाँ जाने से पहले ही यहाँ पर गिर जाएगा नीचे, ठीक है, नीचे गिर जाएगा, तो फिर पहुँच ही नहीं पाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं कि शॉर्ट आर्क लेंथ का उसमें उपयोग करते हैं कि इसमें से हम मेटल ऊपर जाके हीट करेगा और उसमें मेटल ट्रांसफ़र होगा। तो इसलिए पोजिशनल वेल्डिंग जो है, पोजिशनल वेल्डिंग में क्या करना है, आपको शॉर्ट आर्क लेंथ का यूज करना है। और हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड जो है आपको इसमें यूज कर सकते हैं। लो हाइड्रोजन आयरन पाउडर वाला जो इलेक्ट्रोड है, लो हाइड्रोजन और आयरन पाउडर वाला इलेक्ट्रोड, वो आपको शॉर्ट आर्क के लेंथ से यूज कर सकते हैं। डीप पेनिट्रेशन के लिए बेस्ट होता है। डीप पेनिट्रेशन चाहिए, ज़्यादा पेनिट्रेशन चाहिए, क्योंकि हम लोग देखे थे ना कि शॉर्ट आर्क लेंथ में पेनिट्रेशन जो है उसकी जो ज़्यादा था। तो अगर डीप पेनिट्रेशन चाहिए तब आपको शॉर्ट आर्क लेंथ की ज़रूरत हो जाती है। ओके, चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाँ इससे जो रिलेटेड है उससे आप लोग ने क्या कुछ समझ में आया या नहीं आया, या इसको क्या करना है। तो इसके लिए हम लोग 2-4 क्वेश्चन इसको, व्हाट हैपेंस व्हेन आर्क लेंथ इज मोर देन इलेक्ट्रोड डायमीटर, यानी इलेक्ट्रोड के डायमीटर से ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रोड के डायमीटर से ज़्यादा अगर लेंथ होगा तो क्या होगा, क्लियर। तो पहले ये बताइए कि इलेक्ट्रोड से लेंथ से अगर उसका लेंथ ज़्यादा होता है तो उसको कौन सा आर्क लेंथ बोलेंगे, क्या बोलेंगे, शॉर्ट, मीडियम या लॉन्ग। तो लॉन्ग आर्क लेंथ बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लॉन्ग आर्क लेंथ। तो लॉन्ग आर्क लेंथ में हम लोग देखे थे कि क्या क्या होता है, क्लियर। लॉन्ग आर्क लेंथ ये जब होता है, इसमें ज़्यादा होता है तब क्या होता है, क्लियर। तो क्या होगा, स्टेबल आर्क लेंथ बनेगा। आर्क बनेगा क्या, स्टेबल बनेगा नहीं, स्टेबल किसमें बनता है, मीडियम वाले में स्टेबल बनता है। नॉर्मल पेनिट्रेशन होगा, तो नॉर्मल पेनिट्रेशन कैसे होगा, पेनिट्रेशन तो कम ना होना है, जब लॉन्ग आर्क लेंथ हो जाएगा तो पेनिट्रेशन कम हो जाएगा। नॉर्मल किस में होता है, मीडियम आर्क लेंथ में। अच्छा, अनस्टेबल आर्क लेंथ, अनस्टेबल आर्क होगा, यानी स्टेबल आर्क नहीं होगा। तो इसको भी विचार किया जा सकता है, सही हो सकता है, लेकिन इसको देख लेते हैं। इसमें नैरो बीड में नैरो बीड बनेगा। देखिए नैरो बीड कब बनेगा, नैरो बीड हम लोग पढ़े हैं कि जो शॉर्ट आर्क लेंथ होता है उसमें नैरो बीड बनता है, क्लियर। तो शॉर्ट आर्क लेंथ है नहीं, ये तो कौन है, लॉन्ग आर्क लेंथ है। तो आपको आंसर हो जाएगा
अस्थिर आर्क। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बीच आर्क लेंथ प्रोड्यूस पॉपिंग साउंड। ठीक है, पॉपिंग साउंड। तो पॉपिंग साउंड कौन होता है? आपको देखे होंगे कि मीडियम में क्रिकलिंग साउंड था, लॉन्ग आर्क लेंथ में हमिंग साउंड था। तो इसमें पॉपिंग साउंड किस में होगा? आप देखिए, नॉर्मल में क्या हो जाएगा? क्लिकलिंग साउंड, लॉन्ग में हमिंग साउंड, शॉर्ट में तो पॉपिंग साउंड। क्लियर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? शॉर्ट आर्क लेंथ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट टाइप ऑफ बीड इज फॉर्म्ड विथ शॉर्ट आर्क लेंथ? शॉर्ट आर्क लेंथ से कैसा बीड बनता है? अभी हम लोग देखे थे शॉर्ट आर्क लेंथ से कैसा बीड बनेगा, बताइए। ज़्यादा चौड़ा बनेगा, मीडियम चौड़ा बनेगा या नैरो बनेगा? तो हम लोग क्या देखें, चौड़ा बीड बनेगा, बताइए। चौड़ा बीड बनेगा या संकरा बीड बनेगा या कॉन्वेक्स बनेगा, मैंने उभरा हुआ बीड, या नो बीड, कोई बीड नहीं बनेगा? बताइए कौन होगा इसका आंसर? तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि जब शॉर्ट आर्क लेंथ होता है तो आपको नैरो बीड बनता है, मीडियम आर्क लॉन्ग आर्क लेंथ होता है तो वाइड चौड़ा बीड बनता है, और नॉर्मल जो होता है वह नॉर्मल बीड बनता है जब नॉर्मल आर्क लेंथ होता है तो। चलिए चौथा क्वेश्चन। बीच आर्क टाइप गिव्स करेक्ट मेटल डिपोजिशन। देखिए, करेक्ट माने मेटल डिपोजिशन सही हो, कौन सा आर्क लेंथ से होगा? बताइए कौन सा आर्क लेंथ से होगा? मेटल डिपोजिशन जो है रेट, वह कौन सा आर्क लेंथ से होगा? तो आप देखे होंगे शॉर्ट आर्क लेंथ से भी नहीं, नॉर्मल आर्क लेंथ से हो जाएगा। मेटल डिपोजिशन जो रेट है वह गुड होगा किससे? तो आपको नॉर्मल आर्क लेंथ से। ओके। चलिए, शॉर्ट आर्क गिव्स मोर फ्यूजन एंड पेनिट्रेशन। ठीक है, शॉर्ट आर्क लेंथ जो है मोर फ्यूजन एंड पेनिट्रेशन देता है, ये तो आपको पता होना चाहिए, तो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो क्या कहता है कि यह सही है कि गलत है, कि मोर फ्यूजन पेनिट्रेशन देगा कि मीडियम देगा कि कम देगा? तो आपको इसको सही एंड फॉल्स चुनना था। तो आप इसको देखिए, ए में सही है, बी में फॉल्स है, डी में डिपेंड ऑन इलेक्ट्रोड पर निर्भर करता है, और डी में कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? कौन सा हो जाएगा? सही होगा। तो आपको यह ट्रूथ हो गया। क्लियर। आइए छठा नंबर क्वेश्चन। आप लोग जितना पढ़ाई हम लोग किए हैं उसके हिसाब से आपको लग रहा होगा कि हाँ यह क्वेश्चन बन रहा है, तो फिर अच्छी समझ हो गई होगी आपको क्लास के द्वारा ही। बीच आर्क लेंथ काउजेज ऑक्सीडेशन ऑफ वेल्ड मेटल। ऑक्सीडेशन ऑफ वेल्ड मेटल माने वेल्ड मेटल को ऑक्सीडाइज कर देता है, कौन सा आर्क लेंथ होगा? क्लियर। तो कौन सा आर्क लेंथ था? हम लोग पढ़े होंगे कि जितना आर्क लेंथ ज़्यादा होगा, बाहर का जो कंटामिनेशन है उसकी उसमें क्या होगा? प्रवेश ज़्यादा हो जाएगी। तो ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा? वह ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो ऑक्सीडाइज कौन सा जो है आर्क लेंथ जो है ऑक्सीडाइज करेगा? तो आपको शॉर्ट नहीं करेगा, कि लॉन्ग करेगा क्या, नॉर्मल करेगा क्या, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या होगा? लॉन्ग आर्क लेंथ इसमें हो जाएगा। ओके, ये हो गया, ये आपका हो गया था लॉन्ग आर्क लेंथ। अब आइए सातवां में व्हाट साउंड इज मेड बाय नॉर्मल आर्क, यानी नॉर्मल आर्क से कौन सा साउंड उत्पन्न होता है? क्लियर। तो आपको देखने में आया होगा ना कौन सा साउंड होगा? लॉन्ग से हमिंग, शॉर्ट से पॉपिंग, नॉर्मल से क्लिकलिंग। तो आपको यहाँ पर आपको देख लीजिए, हमिंग है तो ये भी नहीं होगा, नॉर्मल से बजिंग, भनभनाहट, शार्प, क्रैकलिंग। ठीक है, तेज तरतराती आवाज़ आपको आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो गया। आइए 8 नंबर क्वेश्चन। बीच आर्क इज बेस्ट फॉर पोजिशनल वेल्डिंग। देखिए, पोजिशनल वेल्डिंग के बारे में हम बताए थे ना। पोजिशनल वेल्डिंग किसको बोलते हैं? जब हम ओरिजेंटल,
वर्टिकल, ओवरहेड अगर वेल्डिंग करते हैं तो उसको बोलेंगे पोजिशनल वेल्डिंग। पोजिशनल वेल्डिंग में हम लोग क्या चर्चा किए थे, किस कौन सा आर्क लेंथ चाहिए, तो उसको चाहिए छोटा आर्क लेंथ। अगर छोटा आर्क लेंथ नहीं होगा, बड़ा हो जाएगा, तो अगर ऐसे वेल्डिंग करते हैं बड़ा हो जाएगा तो यह मेटल जो है यहीं पर गिर जाएगा। क्लियर? तो इसलिए छोटा रहेगा तो फट से उसमें टच कर जाएगा, तो इसलिए कौन सा चाहिए, शॉर्ट आर्क लेंथ। क्लियर? आइए 9 नंबर, बीच आर्क प्रोवाइड इवन बर्निंग ऑफ इलेक्ट्रोड, यानी बर्निंग जो है बराबर जलता है किस आर्क में, बताइए किस आर्क में बराबर जलेगा। आप लोग उसमें ध्यान से पढ़े होंगे तो इसका जवाब आपके पास मिल जाएगा, नॉर्मल आर्क लेंथ। दस नंबर क्वेश्चन है, बीच आर्क काउजेज पुअर कंट्रोल ऑफ मोल्टेन मेटल। मोल्टेन मेटल पर कंट्रोल बहुत कम रहता है। बताइए मोल्टेन मेटल कहते किसको है, कहते हैं जब इलेक्ट्रोड में से इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड हो गया, इलेक्ट्रोड हो गया, इलेक्ट्रोड में से जब यह मेटल ऐसे ऐसे गिरता है इस पर प्लेट पर चाहे जॉब पर, तो उसी को बोलते हैं मोल्टेन मेटल। तो कौन सा जो है आर्क लेंथ है जिसमें मोल्टेन मेटल को कंट्रोल करना मुश्किल है, क्योंकि जितना ऊंचा रहेगा तो ये नए छितराता रहेगा, मोल्टेन मेटल भागता रहेगा। ठीक है, तो कौन सा लेंथ हो जाएगा, तो आपको यह हो जाएगा लॉन्ग आर्क लेंथ। तो लॉन्ग आर्क लेंथ में यह मोल्टेन मेटल कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। क्लियर? थैंक यू। तो हम जैसे कि यहाँ पर जो भी क्वेश्चन दिए हैं वह केवल है कि जो आपने पढ़ाई किया है उससे आपको कितना समझ में आ रहा है उसके बारे में था, तो इतना क्वेश्चन है। आगे हम क्वेश्चन सेशन भी कराएंगे जिसमें आपको 50-100 क्वेश्चन एक आर्क लेंथ पर हम आपको पास 100 क्वेश्चन देंगे। ठीक है, जिससे कि आप का कोई भी क्वेश्चन आर्क लेंथ से आएगा तो नहीं छूटने वाला है। तो इस प्रकार से केवल यह टेस्ट था 10 क्वेश्चन, उसके बाद उसका जो पढ़ाई किए थे उसके बारे में, जिससे कि आपका लेवल पता चलेगा। उसके बाद क्वेश्चन से सर फिर से हम करेंगे बाद में। तो ओके, थैंक यू, धन्यवाद।